For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और यहाँ वो सोचती होती है कि अगर उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें पहली रात ही मना कर दिया तो कहीं वो लोग गुस्से में आकर किंगडम पर अटैक ना कर दे, या उससे पहले मैं। और तभी वो दोनों चौंक जाते हैं अचानक से, क्योंकि वो दोनों लड़के अंदर आ जाते हैं। वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके ही खड़ी है। उसकी जो मेड है वो अब तैयार है वार करने के लिए, वो लोग पर ऐसे आ गई है कहीं ये लोग। और तभी वो लड़का वही लगता है कि चीफ की वाइफ आप, आपके लिए एक डिलीवरी है। और तो दूसरा वाला लड़का उसके सर पर मारता है, बोलता है कि तुम्हें पहले नॉक करना चाहिए था। वो लड़की उसे कपड़े पहना रही है और बोलती है आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही हैं। वो बोलती है शुक्रिया। और वो सोचने लगती है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी जब ये लोग दोनों अचानक से आ गए, मगर मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ड्रेस देने आए हैं। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारे किंगडम में भी ऐसा नहीं बनता है। मगर उन्होंने मुझे इतनी सुंदर ड्रेस भेजी क्यों? मैंने तो उन्हें शर्मिंदा किया था। और तभी कोई आकर बोलता है क्या तुम तैयार हो? और कोई और नहीं, लॉर्ड आर्टले ही आए हैं। वो सोचती पता नहीं कब से यहाँ पे खड़े हैं ये, कहीं मुझे बहुत पहले से देख तो नहीं रहा था। और वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था ये तुम्हें सूट कर रहा है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। चलो चलते हैं, मुझे तुम्हें ये गाँव दिखाना है। और वो उसे घोड़े पर लेकर जा रहा है। और वो आंखें बंद करके अभी भी बैठी हुई है। वो सोचती कभी मैंने इतना बड़ा घोड़ा देखा नहीं है, और अगर इसने मुझे नीचे गिरा दिया तो। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं बैठी उसके, मैं काँप रही भी हूँ, है ना? और तब वो पूछता है क्या तुम अभी भी डरी हुई हो? और तब वो मन में सोचती नहीं, लेकिन मेरी आंखें खुल ही नहीं रही है। और तब वो बोलती है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बस ये बात है कि ये घोड़ा बहुत ज़्यादा ही ऊंचा है। तब वो बोलता है तो ऐसी बात है तो वो सामने देखो। और जब वो सामने देखती है तो एक बहुत ही सुंदर विलेज होता है। वो बोलती है कितना सुंदर है ये। और वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। वो बोलता है कस कर पकड़ लो। तब वो बोलती है लॉर्ड आर्टली। और वो लोग तेज़ी से घोड़े पर भाग रहे हैं। और वो लोग पहुंच गए हैं विलेज। और सभी उन्हें उनकी शादी की बधाई दे रहे हैं। वो देखकर सोचती है लगता है सभी लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। वो नीचे उतरकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसे नीचे उतारता है। और तब वो बोलता है कि ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तो इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तब वो बोलती है मगर। और तब वो बोलता है कि अगर जो लोग हैं उन्होंने हमें साथ में देखा तो उन्हें अच्छा लगेगा। और तब वो सोचती है कि मैं यहाँ पर फिट भी होती हूँ क्या? कुछ दिनों पहले तो मैं यहाँ पर जिसने आक्रमण किया था वो घर की लड़की थी। और तभी वो बोलता है कि ये लोग अच्छे हैं, बुरे लोग नहीं हैं। जब वो तुम्हें जान जाएंगे तो तुम्हें पसंद करेंगे। और ये शादी वैसे भी थोड़ी ना लव मैरिज है जो ये लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। मुझे डर लग रहा है अगर लोगों को गलतफ़हमी हो गई जो मैंने आँखें बंद कर रखी तो। और तब वो बोलता है सब ठीक होगा, मैं यहीं पर हूँ। और तभी इसके पास में कोई बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप चीफ़ की दुल्हन है? वो बोलती है हाँ। और वो उसे एक ब्रेथ देती है और वो लोग उसके सर पर वो रखते हैं और उन्हें ये करके बहुत खुशी होती है। वो बोलती है शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं कि चीयर्स करो लॉर्ड आर्टली की वाइफ़ के लिए। और वो अपने घोड़े के साथ में खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसे खेलता दिख रहा है बच्चे लोग के साथ में। और उसे मुस्कुराता देखकर वो खुद भी मुस्कुराने लगता है। वो सोचती है यहाँ के लोग सच में कितने अच्छे हैं, और लॉर्ड आर्टली भी। हमने जो इनकी शांति है उसे भंग करने की कोशिश की। अब जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं इन दोनों के बीच शांति ला सकूँ। और तब वो वहाँ पर आती है और बोलती है लॉर्ड आर्टली मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब वो बोलता है क्या हुआ? क्या तुम अपने देश को मिस कर रही हो? वो बोलती नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या आप मुझे एक बार और पकड़ सकते हैं? सिर्फ एक बार और वो शौक हो जाता है सुनकर। वो बोलती है कि मैं अपनी शादी की रात वापस से दोहराना चाहती हूँ। वो सोचती है अगर कुछ मैं अपने राज्य की तरफ से आपके लिए कर सकती हूँ तो बस खुद को आपको दे सकती हूँ और कुछ नहीं। और अगर हम लोग ये भी ना कर पाए तो मुझे लगता है कभी इसका पश्चाताप हो पाएगा। और तब वो बोलता है अगर अच्छा ऐसी बात है तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी हमें इस वक्त ही वो सब कुछ दोहराना पड़ेगा तो तुम मान जाओगी ना? और वो सोचती है कि ये कितना लंबा है। देखिए लेकिन अगर मैंने अभी से मना कर दिया मैं वही गलती वापस दोहराऊंगी। और वो बोलती है मुझे चलेगा। तब वो बोलता है कि अपने आप को इतना मत पुश करो, और वैसे भी किसी पर दबाव डालना ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं आपकी पत्नी हूँ इसलिए मैं अपनी सिंसियरिटी दिखा रही थी, प्लीज़। तब वो बोलता है फिर हमेशा मेरे साथ में रहना। और वो सोचती है कि जब उसके बड़े हाथों ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बुलाया मुझे, ऐसा लग रहा था मैं उसके दिल की धड़कन सुन पा रही हूँ। ये क्या है? और वो गिर जाती है और दूसरे पल वो बेड पर रहती है। वो उठ कर देखती है कहीं ये लॉर्ड जो आटली है उनका बेडरूम तो नहीं है। क्या ये सुबह है? तब वो देखती है सामने लॉर्ड आटली बैठा हुआ है और वो बोलती है लॉर्ड आटली। तब वो बोलता है तुम जाग गई, लगता है तुम्हारा बुखार कम हो गया है, तुम बुखार से बेहोश हो गई थी। जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो तुम्हारी जो नौकरानी है उसने तुम्हें मुझसे छीन कर लेकर गई। वो उसने तुम्हारे कपड़े बदली करे। और तब वो बोलती है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करना चाहिए? तब वो बोलता है मेरा? तुम्हें अपनी मेड को ये कहना चाहिए। और तब वो बोलती है माफ़ कर दीजिए। और तब वो बोलता है कि मैं मेड से कहता तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार करे, तुमने कुछ नहीं खाया ना तब से, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज बैंक्वेट है बस वहीं जाना है, खाकर रेस्ट करो, तुम थक गई होगी। और वो चद्दर ओढ़ के सो जाती है और सोचती है कि लगता है मैं उन पर बोझ बन गई हूँ क्योंकि मैं हमेशा इतनी डरी हुई रहती हूँ। मैंने वापस से उन्हें तकलीफ़ ही दे दी और कुछ नहीं। वो सब कहने के बाद अब मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पा रही हूँ। और वो यहीं पर क्यों बैठे रहे चेयर पर ही जब तक मैं उठी नहीं? कहीं वो पूरी रात यहीं तो नहीं बैठे थे? और तभी उसे उसका कहा हुआ याद आता है कि मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। उस सब का मतलब क्या था? और तभी दोनों लड़के लोग बात करते रहते कि ये तो वही कपड़ा था ना जो उन्होंने उसे दिया था जब पहली रात के बाद में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। तो क्या पता ये लोग उन्हें साथ में रात बिताई हो।
तब वो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर वो दिखाना चाहते थे कि ऐसा ही है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वो लोग दोनों चिंता करने लगते कि क्या वो उनके काबिल भी है, और वैसे भी आज बैंक्वेट है और उन्हें अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाना है, क्या करेंगे पता नहीं वो। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारी जो ट्राइब जनता है उस सब की बेइज्जती हो जाएगी। और तभी उनकी नज़र जाती है आर्टली पर, और वो लोग सोचते हैं कि ये अजीब नहीं है कि हम उन्हें मास्क पहना हुआ देख रहे हैं, कभी वो इस टाइम पर मास्क तो नहीं पहनते, वो सिर्फ दूसरों के सामने मास्क पहनते हैं। और लॉर्ड आर्टली उसके बारे में ही सोच रहा है, रोज़ के बारे में। जब वो सोई हुई रहती है और बोलती है, प्लीज़ लॉर्ड आर्टली, और वो बोलता है कि मैं इस सब के लिए तैयार था, मगर मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। फिर शर्माता हुआ फेस आप देख सकते हैं। दो लड़के बात करने लगते हैं कि आज रात के बैंकेट की बात करें तो वो लड़का भी आने वाला है क्या। तब दूसरा लड़का बोलता है, हाँ वो भी आ रहा है। तब वही लड़का बोलने लगता है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमेशा वो हर चीज़ में गलती निकालता है। और तब वो लड़का बोलता है कि फिर भी वो वेलिन क्लान लीडर का बेटा है, तो हम उसे ऐसे ही बाहर भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी ये हमारा रीति रिवाज है कि हमें जो बाहर के लोग आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। और चीफ आप कहाँ जा रहे हैं। और जो लड़की होती है वो यहाँ पर बैठ के खाना खाती होती है और सोचती है कि भले ही मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, लेकिन जो तादाद है वो ज़्यादा ही है। और यही वो उसकी मेड लेकर आती है कि मास्टर ने आपके लिए ये सब तैयार किया है। और वो सोचती है कि मेरे घर पर तो मैं बेकार की थी, इसलिए मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। क्या जो उस रात हुआ उसके बाद में मैं ये सारी लग्जरीज़, क्या मैं ले सकती हूँ ये सब कुछ। अगर मैं वो नहीं कर सकी तो कम से कम मुझे जो दूसरी पत्नी को लेकर जो ड्यूटी है वो करनी चाहिए। और तभी वो आता है और बोलता है, क्या तुम खा रही हो। और वो खाने को देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया खाना। बस ये बात है कि बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कीमती है कि मैं उसे खा जाऊँ। और तब वो बोलता है, तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब तैयार किया तुम्हारे लिए। तुम बहुत पतली हो, क्या पता तुम हवा से उड़ जाओ। और तब वो सोचती है, क्या ये चेक करने आया है कि मैं खाना खा रही हूँ नहीं, टाइम पर और बराबर से। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा इसकी जो दरिया दिली है उसके ऊपर टिकी नहीं रह सकती, मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा। और तब वो बोलती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे इस कैसल के बारे में। वो लोग कहीं जा रहे हैं और वो सोचती है कि उसे पता है कि उनके देश में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की मदद करती है, वो कैसल की देखभाल भी करती है और साथ में लिखा पुरावा भी रखती है। मुझे पता नहीं नॉर्थ में चीज़ें कैसी चलती हैं, मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तब वो बोलता है, तुम अभी अभी बुखार से निकली हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बोलती है, मैंने खाना खाया है तो मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ अभी। और वो उसे भरपेट खाना खिलाता है अपने हाथों से। और वो बोलती है कि अभी रात के खाने के लिए बहुत टाइम है, तो मैं तब तक कैसल के बारे में जान लेती हूँ, क्या ये अलाउड नहीं है। और वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मना ही हो, तो तुम यहाँ रहना चाहती हो हाँ। वो ऐसा अपने आप में ही बोलता है। तब वो सोचती है कि उसने मुझसे कुछ कहा अभी। वो बताता है, ये ऑफिस है, ये गेस्ट रूम, ऐसा करके वो उसे कई गेस्ट रूम बताता है। और तब वो सोचती है कि लगता है इसे अभी रिसेंटली बहुत इस्तेमाल नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों। शायद ये बात होगी कि ये लॉर्ड आर्टली वो तो हमेशा जंग पर ही गए होते हैं और यहाँ पर रहते ही नहीं है। वो कैसल में बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि जो जंग के मैदान पर रहते हैं उनमें से है। जब वो बाहर निकलती है तो सोचती है कि इतना सुंदर है ये, और उसके बगल में आकर खड़ गया है और पूछता है, क्या तुम्हें पसंद आया यहाँ पर। वो बोलती है, बहुत ज़्यादा। वो बताता है, ये हॉल है और आज रात का बैंक्वेट यहीं होने वाला है, और ये दावत भी दिया जा रहा है और एक तरीके से तुम्हें इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा उनके सामने। और तब वो बोलती है कि मुझे इंट्रोड्यूस कराना। और तभी दूसरा आदमी भागते हुए आता है और बोलता है कि जो लोग हैं वो आने वाले हैं, तो आप क्या उनसे जाकर बात कर सकते हैं। जैसे ही वो उसे इंटरप्ट करता है तो वो उसे घूर कर देखता है और वो उससे बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। और वो सोचती है कि एक दावत, अगर उन्हें ऐसा लगा मैंने आँख बंद करी है कि मैं उन्हें बेइज्जत कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी।